हेलो एवरीवन। मैं हूं जय जितेंद्र और मैं आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूं न्यू टॉपिक के साथ ऑफ प्रोफेशनल लॉ एंड एथिक्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड 2017। चलिए आइए एनबीसी को हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में एनबीसी क्या है। तो एनबीसी एक प्रकार का कोड है। एनबीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल बिल्डिंग कोड। एनबीसी एक प्रकार का इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हैज टू बी फॉलोड फॉर कंस्ट्रक्शन फर्म टू प्रोवाइड ए हेल्दी एंड सेफ लिविंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल रेसिडेंट्स। मतलब ये एक प्रकार का रूल एंड रेगुलाइजेशन है कंस्ट्रक्शन फर्म के लिए, ताकि वो जो रेसिडेंट्स हैं जो उस घर में रहेंगे उनको एक हेल्दी और सेफ लिविंग एक्सपीरियंस वहाँ पे मिल सके। It covers the detailed guidelines for construction maintenance and fire safety of the structure। ये जो एनबीसी है, एनबीसी के अकॉर्डिंग जो कोड है ये जनरली सारे चीज़ों को डिटेल्ड गाइडलाइन है। किससे रिलेटेड, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के मेंटेनेंस से रिलेटेड हो या फायर सेफ्टी जो उस स्ट्रक्चर का होगा, क्या कैसे है फायर के टाइम पे उस स्ट्रक्चर में क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें कोड में लिखी हुई रहती हैं। मान लीजिए आप अगर जब कोई ऐसा बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे एक हॉस्टल की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में रहते हैं, वो आप एक चीज़ गौर करना कि आपका जो सीढ़ी होगा ना, वो 2 साइड होगा। बड़ा अगर बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 4th फ्लोर का है, 5th फ्लोर का है, तो 2 साइड आपको देखने को मिलेगा सीढ़ी है। एक लिफ्ट के सामने भी आपको मिल जाएगा और दूसरा एक साइड में रहता है ताकि भीड़ को कम किया जा सके। और आप देखोगे वो जो सीढ़ी है वो एक जगह से स्टार्ट होकर एकदम लास्ट तक एक ही सीढ़ी रहता है। कहीं-कहीं पे आप देखोगे बहुत सारी जगह पे एक फ्लोर से जाने के लिए फिर इधर से उधर है दूसरा सीढ़ी, फिर वहाँ से वहाँ है तीसरा सीढ़ी। तो इस प्रकार से सीढ़ियाँ होती हैं। लेकिन जब से एनबीसी का कोड आया तब से बोला भैया अगर जब कोई आपका उस टाइप का बिल्डिंग है तो फिर आपको सीढ़ी जो है रेगुलरली पूरा मतलब एक फ्लो में देना पड़ेगा। एनबीसी जो है इंडिया का वो पब्लिश्ड किया गया है, मतलब ये कोड है। तो कोड किन के द्वारा किया गया है, तो बीआईएस। बीआईएस क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। मतलब जो इंडिया में जो तय होता है कोई भी मापक वगैरह क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये सारी चीज़ों को बीआईएस के थ्रू ही मार्क किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि एनबीसी के तहत ये जो एनबीसी का कोड है उस कोड के तहत रेसिडेंशियल बिल्डिंग किसे कहेंगे, कहाँ किसको कहेंगे। अब दुकान को तो रेसिडेंशियल, जिस दुकान में मान लीजिए कोई कोई दुकान में आप वर्क कर रहे हैं या आप देखते होंगे वहां जो है उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं कहा जाता है। तो फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता क्या है, एनबीसी के अनुसार से एज पर एनबीसी द बिल्डिंग विच हैज स्लीपिंग एकोमोडेशन प्रोवाइडेड विथ और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग और बोथ फैसिलिटीज। जहां पर एनबीसी के अनुसार से ऐसा बिल्डिंग जिसमें कि स्लीपिंग एकोमोडेशन निश्चित होना चाहिए, विथ और विदाउट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है किसी बिल्डिंग के अंदर, तो या तो उसमें खाना बनाने की जो है खाना बनाने के लिए किचन रूम नहीं होगा, डाइनिंग हॉल नहीं होगा, या दोनों फैसिलिटीज हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन क्या होनी जरूरी है, स्लीपिंग एकोमोडेशन होना जरूरी है। जैसे आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो आपको देख लीजिए वहाँ से आपके पास क्या रहता है, डाइनिंग हॉल भी उस प्रकार का डाइनिंग हॉल तो रहता है, नीचे रहता है। लेकिन एक जो कुकिंग आप कुकिंग करने के लिए देखिएगा हॉस्टल में कोई जगह नहीं होता है। आप जनरली देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो अभी जैसे बहुत सारे बच्चे लॉज वगैरह में रहते हैं तो वहाँ भी देखिएगा कुकिंग की फैसिलिटीज नहीं रहती हैं। वो एक ही रूम में रहते हैं, उसी रूम में खाना वगैरह सारा चीज़ बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन वो रिस्की हो जाता है थोड़ा। लेकिन ये चीज़ें अगर जो हो जाएँ तो स्लीपिंग एकोमोडेशन के साथ-साथ अगर कुकिंग का अलग हो, सारा चीज़ का अलग व्यवस्था हो तो फिर वो सही होता है। तो कभी-कभार देखे होंगे बहुत सारे जो बिल्डिंग होता है उसमें देखिएगा एक ही टॉयलेट होता है तो फिर शेयर करना पड़ता है बहुत जगह पे। तो वो अलग-अलग फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्लीपिंग एकोमोडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एज़ पर एनबीसी proper exit must be provided in every building so as to permit safe escape in a case of fire or earthquake। प्रॉपर एग्जिस्ट आपको मतलब एग्जिट का जो आपका निकास द्वार होता है उसको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको देना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, ताकि अगर जब फायर और अर्थक्वेक का सिचुएशन आए तो आदमी प्रॉपरली वहां से प्रॉपर वे में एग्जिट कर सके, वहां से बाहर निकल सके।
द मेन स्टेयरकेस, ये जो मैं आपको अभी बताया, द मेन स्टेयरकेस एंड फायर स्टेयर एस्केप स्टेयरकेस मस्ट बी कंटिन्यूअस फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू टेरेस फ्लोर। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, फिफ्थ फ्लोर अगर जो मान रहे हैं तो फिफ्थ फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से लेके फिफ्थ फ्लोर तक आपका जो स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी सीढ़ी जो होगा वो एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 201 नंबर के पास एगो सीढ़ी है, 200 ऊपर में 303 रूम नंबर जाने के लिए, और फिर अगर तीसरा फ्लोर पे से चौथा फ्लोर जाना है तो भैया 200 के बदले जो अब जो 302 होना चाहिए था वो जा रहा है 600 पे, 330 पे, 325 पे, तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगा। फिर वहां दिक्कत होती है, फिर वहां पे आपको पता चलेगा अरे किधर जाए, तो पूछो, तो फिर दिक्कत होगा। तो टाइप ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो जनरली हम लोग देखे हैं एनबीसी के अनुसार से कौन कौन सा रेसिडेंशियल का टाइप है बिल्डिंग का, तो लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस। रूमिंग हाउसेस वही जनरली जहाँ पे आप गेस्ट हाउस वगैरह बोल लीजिए उसको, तो जहाँ पे आप रहते हैं, मतलब जहाँ पे आप हो सकता है कि एक ही बाथरूम को दो तीन लोगों यूज कर रहे हो। वन और टू फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स, ये ड्वेलिंग्स भी एक प्रकार का घर होता है जिसमें कि या एक से ज्यादा फैमिली एक साथ प्राइवेटली वहां पे रह सकते हैं, उनका अपना होता है वो घर। ये कोई गेस्ट मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसको कोई आदमी पैसे के लिए वहां पे रखता है फिर वो, लेकिन वो उनका अपना प्राइवेट होता है। डॉर्मेट्रीज, ये जो है डॉर्मेट्रीज जो है आप जनरली देखे होंगे बहुत सारे, जब मैं 6 क्लास में था तो जब वहाँ पे सोने के लिए ऐसा होता था हॉस्टल में, कंटिन्यूअसली एक तरफ से जैसे हॉस्पिटल में बेड लगे हुए होते हैं ना एक हॉल में, तो हॉल का वो मतलब वो हॉस्पिटल का डॉर्मेट्रीज ही है। लेकिन हॉस्टल वगैरह में भी आप देखे होंगे पूरा कंटिन्यूअसली एक 3 लाइन में लगा हुआ है एकदम, आओ और उसी में रहना है, उसको कहते हैं डॉर्मेट्रीज। तो जिसमें कि बहुत हॉल जैसा हो और उसमें रहने की व्यवस्था हो, सोने की व्यवस्था हो। और ये लोग बाथरूम वगैरह जो है किचन तो रहता नहीं क्योंकि खाना हॉस्टल वगैरह में बाहर बनता है फिर, और जो बाथरूम वगैरह होगा वो एक के बाद एक के बाद एक लाइन में लगे रहिए। अपार्टमेंट हाउसेस और फ्लैट्स, फ्लैट्स और अपार्टमेंट भी क्या है रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, और होटल्स भी क्या है रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए कि क्या टॉपिक आप सजेस्ट कर रहे हैं। आपके उसी सजेशन पे जैसे एक भी बंदे अगर जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये वीडियो बना दो तो मैं टाइम निकाल कर ये वीडियो बना दूंगा अगला वाला। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।